मैं इसरो के बाकी मिशंस के बारे में आपसे फटाफट जानना चाहती हूँ। वो कौन कौन से मिशंस हैं जो अगले कुछ सालों में लॉन्च होने वाले हैं, उनसे फायदे क्या होने वाले हैं हमें? देखिए, एक अपना जस्ट अभी होने वाला है, शायद 1 या 2 सितंबर को। पहले 26 को जाना था, 26 अगस्त को जाना था, लेकिन शायद अब 1 या 2 सितंबर को जाएगा आदित्य मिशन। हम सूरज को पढ़ेंगे। कितना दूर रहेगा वो सूरज से? हम सूरज की साइड जाएंगे। हाँ। और धरती से हम सूरज की साइड जाएंगे तकरीबन 15 लाख किलोमीटर। 120 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। और हम वहां से सूरज को पढ़ेंगे। वो जहां जाएगा उसको कहते हैं लैग्रांजे पॉइंट। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूरज का खिंचाव और धरती का खिंचाव बराबर हो जाता है। ठीक है। तो वहां पर अगर आप रहते हो तो ना आपको सूरज खींच रहा है ना आपको धरती खींच रही है। आप वहां पे मतलब दो धागे बांध के आपने एक पत्थर लिया, उसके 2 धागे बांध के खींच रहे हो, दोनों बराबर खींचो तो पत्थर वहां रुक गया। वैसी सिचुएशन है। अब आप उसका फायदा पूछेंगे, वो कंप्लीटली टोटली एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। लेकिन उसका फायदा ये कि आप सूरज को पढ़ रहे हैं। जब आप सूरज को पिक्चर से हटा दीजिए और अपने एग्जिस्टेंस को सोचिए, तो ऐसे फायदे नहीं होते। देखिए, एक तो क्या होता है, कैसा होता है कि जैसे बहुत बार सवाल आता है, चंद्रयान 3 भेजा, आपने इस पे लगाए 600 करोड़, क्या 60,000 करोड़ देगा? तो वो ऐसे नहीं देता है। स्पेस रेस जब हुई थी, लैपटॉप्स, सीटी स्कैन, स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लासेस, ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं उस रेस से निकली हुई है। तो इनके स्पिन ऑफ्स होते हैं। और ऑब्वियसली बिजनेस जब करेंगे तो वो तो डायरेक्ट एक इकोनॉमी में बात आती है, में जुड़ जाएगा। अब गगनयान करेंगे। गगनयान मिशन अभी हमारा, हम उसको टेस्टिंग एंड क्वालिफिकेशन कहते हैं, कि अभी उस फेज में है कि तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अभी एक पैराशूट टेस्ट हुआ था, अगर आप फॉलो अप करा हो आपने तो एक उस पे रेल की पटरी पे एक बड़ा सेटअप लगाया था और उसके ऊपर वो बूस्टर्स फायर करें, वो भागा और फिर एक पैराशूट खुला, देखा कि वो पैराशूट कितना अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि वो हमारे एस्ट्रोनॉट जब वापस आएंगे स्पेस से, वापस धरती पे आएंगे, तो वो जिस उस मॉड्यूल में होंगे, उस मॉड्यूल को रोकने के काम आएगा। तो उसकी टेस्टिंग चल रही है। वो मिशन प्लान्ड है आगे आने वाले समय। हम थोड़ा डिले हो गए, ये कोविड वगैरह सब जो हुआ उसमें डिले हो गया थोड़ा सा। वो जो मिशन है, वो मिशन अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन 2 अमेरिका की बड़ी कंपनीज ने इसरो को अप्रोच कर लिया है, क्योंकि उनको पता ना किफायती होगा, रिलायबल होगा, और ऐसा होगा कि हम प्रोजेक्शन देंगे कि भाई ये इतने में बनेगा, तो उससे कम में भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोजेक्शन होगा। तो ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। एक कंपनी तो एमओयू साइन करा है कि एक्सप्लोर करते हैं कि देखिए हम यूज कर पाए क्या। हमारा भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम है आगे का, आपका लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं स्पिन ऑफ होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट बिजनेस एडवांटेज होता है। धरती के चारों तरफ 200 से 400 किलोमीटर का जो दायरा है, उसके अंदर काफी सैटेलाइट जा रही हैं, काफी। स्पेसएक्स सब जानते हैं, इलोन मस्क, उनका एक पूरा एक प्रोग्राम है स्टारलिंक नाम का। तो हजारों सैटेलाइट्स वहां घूमेंगे इंटरनेट के लिए। इस साल में अभी तक जितने लॉन्च हुए, मान लीजिए शायद 120-130 लॉन्चेस हुए इस साल में, उनमें से जो 120-130 सैटेलाइट्स गई हैं धरती के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, जो मिशंस गए हैं, उसमें से 90 से ज्यादा उस ऑर्बिट में गए हैं। और हमारे पास उस ऑर्बिट तक जाने में, वहां तक कोई भी चीज को लेके जाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास वो वेल प्रूवन है। हम उसको वर्क हॉर्स कहते हैं। वो इसरो का वर्क हॉर्स है कि उसमें तो हमारा आंख बंद करके विश्वास है। तो अब जब ऐसे हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो वाला मार्केट भी हमारे को मिलेगा। तो ये एक तरीके से ऐसा होता है कि हम अपना कहीं बल दिखाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, सॉफ्ट एक तरीके से पावर के जैसे। तो आपने बात की गगनयान की, आदित्य मिशन की। क्या चांद पर हमको, हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग या कोई ऐसा मिशन है, कुछ ऐसे मिशन की प्लानिंग चल रही है कि अब रोवर तो उतर गया, इंसान कब उतरेगा भारत से? देखिए, इंसान को लेके जाने के लिए पहले गगनयान होना जरूरी है, क्योंकि उसी में इंसानों को भेजेंगे। गगनयान पहले इंसानों को स्पेस तक लेके जाएगा, यानी ये मान लीजिए धरती से 100-125 किलोमीटर ऊपर तक लेके जाएगा, फिर वापस लेके आएगा। वो क्वालिफाई होगा, उसके बाद फिर आप जहां चाहे वहां ले जाइए। क्या शुक्र के लिए भी हम कोई मिशन प्लान कर रहे हैं? शुक्रयान बना रहे हैं। ये देखिए, ये सब प्लान जो था ये इन्हीं सालों में था, लेकिन क्या ना, एक थोड़ा आगे खिसकता है। हाँ। तो बाकी मिशन उसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ। जैसे एक मिशन है जो नासा का है, हाँ। निसार नाम है उसका, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। वो एक ऐसा मिशन है जिसमें नासा ने बनाया स्पेसक्राफ्ट, हाँ। उसको हम लॉन्च करेंगे। समझिए आप, नासा का मिशन है, लॉन्च हमसे करवाया जा रहा है।
हम लॉन्च करेंगे। तो मान रहा है धीरे धीरे, हाँ, दुनिया मान रही है मान रही हमारे है। बल को। और ये सारे जो मिशंस हैं, तो ये यही तो बता रहे हैं ना कि इसरो ऑप्शंस क्या क्या हैं। हाँ, इसरो भी है, इसरो भी है। मंगलयान के बारे में भी चलते चलते बताते जाइए, क्योंकि मंगलयान 2 जो मिशन है हमारा, वो भी कह रहे हैं कि उस पर भी काम चल रहा है और वो भी लॉन्च होगा जल्दी, ऐसा कुछ? जल्दी होगा, लेकिन उस जल्दी में एग्जैक्ट कि 2025 है कि 2026 है, वो अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी गगनयान थोड़ा डिलेड है। तो गगनयान एक बार पूरा आदित्य जाएगा, गगनयान होगा, निसार होगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, शुक्रयान लाइन में है, मंगलयान लाइन में है। तो ये देखिए, ये ऐसा होता है कि अब यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो उसमें मेरे को जहां तक लगता है गगनयान बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि बात मार्केट को कैप्चर करने की आ रही है, तो वो होगी। साथ ही साथ मंगल पे चलेगा पूरा। जो देखिए, मंगल पे तो हम एक बार में पहुंच गए, ये भी एक रेयर अचीवमेंट था और बहुत कम खर्चे में पहुंच गए। सेम था वही, तब भी कोई एक फिल्म आई थी और उससे कंपेयर कर दिया था। तो हॉलीवुड की कोई फिल्म से कंपेयर किया था तब भी। ये जो मिशन होते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत लंबी होती है, लेकिन जो क्लियरेंस होता है, क्वालिफिकेशन, हम तैयार हैं, कब लॉन्च करें, टेक्नोलॉजी सब सारी बराबर हो गई है क्या, सब एग्जैक्ट वैसा है जैसा हम चाह रहे हैं, उसमें समय लग जाता है। समय ऐसे लग जाता है जैसे 2014 में चंद्रयान 2 जाना था, लेकिन एक बार मंगल आ गया और फिर हम 2019 में गए, नहीं हो पाया तो 23 में गए। अब कोई बोलेगा कि यार 2014 में जाने वाले तो 2023 में पहुंचे हो, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि भूल गए, ये नहीं है भाई। मंगल की प्लानिंग करी तो आपको कोई एक तो प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी ना, आपकी वो प्रायोरिटी हुई। तो वैसा अभी गगनयान है उसमें, तो वो क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया तो हम बड़े एक पावर के रूप में दिखने लग जाएंगे। अभी ये होता है ना कि भाई आपको स्पेस में इंसान भेजना, कौन लेके जाएगा? इसरो तो नहीं लेके जा सकता ना। तो आप उस रेस में, अभी हम इसमें आ गए, अब एक वही तो बचा है, बाकी सैटेलाइट लॉन्च करने में तो हम है ही ना। तो अब एक बार उसको कैप्चर कर लिया तो हर जगह हम दिखेंगे।